उस रात राज के साथ जो हुआ आप लोग सोच भी नहीं सकते। हेलो, मेरा नाम समीर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी राज की है। राज के पापा आर्मी में थे और किसी और शहर में ड्यूटी करते थे। राज और उनकी फैमिली एक अलग शहर में रहते थे, अकेले। राज का घर छोटा सा था, डबल स्टोरी थी। ऊपर किराएदार रहते थे और नीचे ये लोग खुद रहते थे। राज अपने मम्मी पापा का लाडला बेटा था और बहुत ही प्यारा बेटा था। उसके बहुत ही लोग दीवाने थे, लेकिन उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उसे पसंद करे, उसे प्यार करे। सब मतलब के लिए देखते। राज चाहता था कोई अंकल मिले जो मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे। राज शक्ल से मासूम लड़का था और बहुत ही प्यारा लड़का था। उसे डर लगता था कि मेरे घर वालों को पता ना चल जाए मैं और लड़कों से अलग हूँ। मुझे अंकल लोग बहुत ही पसंद हैं। इसी वजह से राज अंकल लोगों से बहुत ही दूर रहता था। उसे लगता था कि मैं अंकल पे ट्राई मारूंगा, अंकल पापा को ना बता दे, मेरी बदनामी ना हो जाए। मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर ये सबको पता चल गया। उसे बहुत ही डर लगता था। वो YouTube पे अक्सर वीडियो देखता कि अंकल को कैसे पटाएं, अंकल से कैसे प्यार करें। उसे लगता था कि ये सब वीडियो में होता है, ना कि असली जिंदगी में ये सब हो सकता है। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। एक दिन राज कॉलेज के बाद बाहर बैठा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। अचानक एक बाइक पे बहुत ही हैंडसम अंकल आते हैं और इनके सामने बाइक रोक देते हैं। बाइक से उतरते हैं और राज को देखते हैं। उन्हें राज बहुत ही पसंद आता है। पहली नज़र में ही अंकल को प्यार हो जाता है राज से। वो राज से पूछते हैं कि इस मोहल्ले में कोई घर मिलेगा किराए का क्या? राज बोलता है, अंकल किराए का घर हमारा अपना घर है, हम किराए में दे रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला घर है, नीचे हम खुद रहते हैं। अंकल सोचता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लड़का कितना प्यारा है, कितना मासूम है, मुझे बहुत ही पसंद आया है। अंकल वकील थे तो बहुत ही हैंडसम थे। वो बोलते हैं कि जी मुझे दिखाइए घर, मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर यहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। राज घर दिखाता है। अंकल को घर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन अंकल को नीचे वाला घर चाहिए था। लेकिन अंकल को बहुत ही मुश्किल से ये घर मिल जाता है। वो सोचता है इतनी प्यारी सोसाइटी है, यहाँ पे घर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्यों ना एडजस्ट कर लिया जाए। वो राज को बोलता है अपने पापा का नंबर दो ताकि मैं बात कर लूँ। राज अपने पापा का नंबर देता है, इनके दरमियान बातें होती हैं। आखिरकार अंकल घर ले लेते हैं। राज को अंकल अच्छा लगता है, लेकिन राज सोचता है कि नहीं, ये सब झूठ होता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा कि बाद में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा, आपके पापा के साथ बात कर ली है, कुछ ही दिनों में मैं अपना सामान यहीं शिफ्ट कर लूँगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। राज बोलता है ठीक है अंकल, ये चाबियाँ ले लें। घर का रास्ता दो तरफ से था, एक अंदर से था और एक बाहर से गेट लगा हुआ था। तो बाहर वाले गेट को ताला लगाकर अंकल को चाबियाँ दे देता है। अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, और एक छोटी सी स्माइल लेते हैं। अंकल चले जाते हैं। राज को अंकल बहुत ही पसंद आता है। कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही बड़ा ट्रक आता है, उसमें बहुत सारा सामान था। राज बाहर ही बैठा था। वो देखता है वही अंकल सामान ले आते हैं।
शिफ्ट होते हैं इस घर में। राज अंकल की बहुत मदद करता है, तकरीबन सारा सामान अंकल के साथ ऊपर ले जाता है। सामान बहुत ही भारी था। सारा सामान उतारने के बाद राज बहुत ही थक चुका था। राज बोलता है, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ। अंकल बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? आपने मेरी इतनी मदद की है, कुछ ठंडा तो होना चाहिए। राज बहुत ही ना बोलता है, लेकिन अंकल ज़बरदस्ती उसे दुकान ले जाते हैं। वहाँ पे दोनों बैठे थे, ठंडा पीते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। अंकल बताते हैं, मैं एक बहुत ही बड़ा वकील हूँ। अंकल सब कुछ बताते हैं राज को अपने बारे में, और राज भी बताता है कि मैं कॉलेज में हूँ। उसके बाद दोनों चलते हैं। अंकल ऊपर चला जाता है और राज अपने घर नीचे चला जाता है। कुछ टाइम बाद अंकल की फैमिली आ जाती है और ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ऊपर वो सेटिंग करते हैं। राज नीचे सोच रहा था कि अंकल के साथ मेरी दोस्ती हो सकती है। अंकल बहुत ही अच्छे हैं। अंकल के पास बाइक थी तो वो ऊपर नहीं लेके जा सकते थे, तो वो नीचे ही खड़ी कर देते और रात को राज के घर के अंदर खड़ी कर देते। शाम का टाइम था और अंकल नीचे आते हैं। राज का गेट खटखटाते हैं। राज निकलता है। अंकल बोलते हैं, राज बाइक चाहिए थी, मैं थोड़ा आगे तक जाता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। राज बोलता है, आ जाइए, आपकी ही बाइक है, आप निकाल लीजिए। अंकल बाइक निकालते हैं और राज को बोलते हैं, आ जाइए मेरे साथ, थोड़ा आगे तक चले जाइए, हमारे दरमियान बातें भी हो जाएंगी। राज बहुत ही खुश था। वो पहली बार किसी अंकल के साथ पीछे बैठने वाला था। राज अंकल के साथ बैठता है। उनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। वहाँ की रोड बहुत ही खराब थी तो बहुत ही सारे झटके थे। अंकल थोड़ा तेज चला रहे थे तो बहुत ही तेज सा झटका आता है और राज अंकल को कस के पकड़ लेता है। अंकल को ये बहुत ही पसंद आता है। अंकल बोलते हैं, क्या हो गया, संभल कर, गिर ना जाओ। राज बोलता है, अंकल थोड़ा स्लो चलाओ, रोड खराब है, कहीं गिर ना जाएं। अंकल बोलता है, आप टेंशन ना लो, मैं बहुत ही अच्छी तरह बाइक चलाता हूँ, आप नहीं गिरोगे। अंकल जानबूझकर झटकों वाली साइड पे जा रहे थे ताकि उन्हें झटके मिले और उन्हें आनंद महसूस हो। राज बहुत ही खुश था। अंकल गए, सामान उठाया और वापस आ गए। राज के घर में बाइक खड़ी की और राज को बोले, कल मिलते हैं। राज बोला, ठीक है अंकल, कल मिलते हैं। अंकल ने राज के गाल को पकड़ा और धीरे से खींचा। बोला, आप बहुत ही शैतान हो, और स्माइल देकर चले गए। राज को बहुत ही मजा आया। पहली बार किसी अंकल ने उसे छुआ। राज को अंकल बहुत ही पसंद थे। उसे लग रहा था कि अंकल भी मुझे चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे। अगले दिन राज तैयार हुआ, कॉलेज जा रहा था। अचानक किसी ने गेट खटखटाया। बाहर देखा तो अंकल खड़े थे एक काली यूनिफॉर्म में। अंकल बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अंकल वकील थे तो अदालत जा रहे थे। अंकल बोले, बाइक चाहिए, मैं अदालत जा रहा हूँ। राज बोला, ठीक है, मैं बाइक निकालता हूँ, आप यहीं रुक जाइए। राज ने बाइक निकाला। अंकल बोले, आप कॉलेज जा रहे हो क्या? राज बोला, हाँ अंकल, जा रहा हूँ। अंकल बोले, ठीक है, मैं आपको पहुंचा देता हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए। राज बोला, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा, आपको परेशान नहीं करना चाहता। अंकल बोले, आप तो मेरे अपने हो, यहीं मेरे साथ ही रहते हो, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अब तो हम अच्छे वाले दोस्त हैं। राज ने अपना बैग उठाया और अंकल के साथ पीछे बैठ गया।
अंकल ने बोला, मुझे पकड़ लो, कहीं गिर ना जाओ, मैं बहुत तेज बाइक चलाता हूँ। राज ने अंकल को कस के पकड़ा। अंकल को बहुत ही अच्छा लग रहा था और राज को भी बहुत ही मजा आ रहा था। कॉलेज पहुंचने के बाद अंकल बोले, ठीक है मैं चलता हूँ, आप कॉलेज चले जाइए। राज उतरा, अपने दोस्तों के पास गया। उसके दोस्त बोले, ये कौन थे, पहली बार देखा है। राज झूठ बोलता है, ये मेरे मामा थे, अभी अभी आए हैं, हमारे घर के ऊपर रहते हैं। राज नहीं चाहता था कि अंकल के बारे में किसी को पता चले। राज कॉलेज गया। कॉलेज के बाद घर आया और देखा कि उसकी अम्मा तैयार हो रही थी और बहुत ही जल्दी में थी। राज को बोली, आपकी मौसी बीमार है तो मैं गांव जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, आप बाहर से खाना खा लेना और याद से दरवाज़ा बंद करके सो जाना। आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं तो घर का ख्याल रखना। राज बोलता है, ठीक है मैं याद से सब कुछ कर लूँगा, आप आराम से जाइए। राज की अम्मा ऊपर जाती हैं और आंटी को बोलती हैं, मेरे बेटे पे ख्याल रखना, मैं गांव जा रही हूँ, कुछ ही दिनों में आ जाऊँगी। आंटी बोलती हैं, ठीक है आप चले जाइए, आराम से जाइए। आंटी अंकल को बोलते हैं कि राज भूखा होगा, उसके लिए खाना ले जाओ। अंकल खाना लाते हैं और राज का गेट खुला होता है तो अंदर आ जाते हैं। राज अंदर टीवी देख रहा था। वो देखता है कि अंकल आ गए हैं। वो थोड़ा हैरान था कि अंकल अंदर कैसे आ गए। राज को बोले कि आपका दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा तो बंद कर लो, कोई ऐसे ही अंदर आ जाएगा। राज बोला, मैं भूल गया था, अभी बंद करता हूँ। अंकल बोले, ये मैं खाना लाया हूँ, खाना खा लो, आप भूखे होगे। राज बोला, नहीं मैं अभी बाहर जा रहा था खाना खाने, लेकिन आप ले आए, आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल बोले, जब तक मैं हूँ, आपका दोस्त है तो आपको क्यों फिक्र करने की ज़रूरत है। दोनों बैठे हुए थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। अंकल राज को बोलते हैं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अंकल बोले, मैं बहुत दिनों से आपको कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। राज बोले, आप कह दो, आपको जो भी कहना है आराम से कहो। अंकल बोलता है, राज आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, मैं आपको पसंद करता हूँ। राज हैरान हो जाता है कि अंकल ये बोल रहे हैं और खुश भी होता है कि वो खुद चाहता था अंकल को। अंकल बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूं, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो। राज अंकल के पास आया, अंकल मुझे भी आप बहुत ही अच्छे लगते हो, मैं डरता था आपको बताने में, मुझे पहले लगता था कि ये सब झूठ होता है, लेकिन आज पता चला कि वाकई में एक अंकल और लड़के का रिश्ता बन सकता है। राज अंकल को देखता है और अंकल को गले लगा लेता है। अंकल गर्म हो जाते हैं। राज को भी एहसास होता है कि वो अंदर से क्या चाहता है। राज अंकल को अपने कमरे ले जाता है और अंकल के सारे कपड़े उतार देता है और अपने कपड़े भी उतार देता है। राज अंकल को किस करना शुरू कर देता है। उनके दरमियान बहुत ही लंबी किस होती है। अंकल की दाढ़ी नहीं थी, वो शेव करते थे, उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी मूंछें थी जो राज को बहुत ही पसंद थी। उनके दरमियान संबंध बनता है। अंकल आराम आराम से करते हैं। राज का पहली बार था तो राज को थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। अंकल का अंदर चला जाता है राज के, वो बहुत ही मज़े करते हैं और राज भी अंकल के बहुत ही मज़े लेता है। उसके बाद दोनों फिर से किस करते हैं और कपड़े पहन लेते हैं।
अंकल बोलता है आज हमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। अंकल बोलते हैं मैं चलता हूँ, आपकी आंटी इंतज़ार कर रही होगी। राज बोलता है अंकल मुझसे वादा करो कभी छोड़ोगे तो नहीं, ऐसे ना आपने मेरे साथ ये सब कुछ कर लिया, अब छोड़ दो मुझे। अंकल बोलते हैं मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है। अंकल चले जाते हैं ऊपर और राज खाना खाने लग जाता है। दोस्तों कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में। हमारा 1K कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर रह गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।